आज देखिए वो यही करके भेज दिया था कोई मारने वाला मिल जाएगा, लेकिन 1000 मानव का वध कर दिया, कोई मारने वाला नहीं मिला। आज 1000 मानव का वध करके वो डाकू जो है मणिभद्र के आश्रम में पहुंचता है और जाकर के गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु को करी प्रणाम और फेंकी जा खूने है कटारी है और चरणों में शीश नवाए पास में बैठी महतारी। गुरु को वचन ये पूरे हैं, ये 1000 ये कत्ल करके हम आएंगे हैं। अरे पाप से मुक्ति कर जारो। गुरुजी जो कहा था भी करके आ गया। अरे पाप से मुक्ति दईदारो, गुरु पत्नी गई मुंशी छपे तो सदरो पारो। गुरुजी मुझे अपने शरण में ले लो, अब पापों से मुक्ति दो। मैं आपका वचन पूरा करके आ गया। वचन पूरा करके 1000 मार के आ गए हो? हाँ गुरुदेव, लेकिन हमें सबूत नहीं मालूम पड़ रहा है। गुरुजी एक खून से लथपथ तलवार देख लीजिए। शैलेंद्र कहने लगी पतिदेव, ये न जंगल में तमाम जंगली जानवरों को खाद दिया होगा, ये कोई प्रमाण है? नहीं नहीं, हमने 1000 मार करके गुरु आपके मैं चरणों में आया हूँ, आपकी आज्ञा सिरोधार करके। क्या? और गुरु जी हाँ, आप सबक की बात पे मेरे शरीर जो है खून से लथपथ है, आप देख रहे हो। ये मेरा खून से शरीर जो लथपथ है और कटार देख रहे हो। मेरी काया खून से लथपथ है गुरु जी, देखो मेरी। मेरी काया लथपथ खून से गुरु जी, देखो मेरी। मैं 1000 मार के आयो गुरु आज्ञा काली। महाराज ध्यान तुम देकर के सुनना, और मेरा तुम्हारो आज्ञाकारी मानव है कहना। मैंने 1000 आज कतल जंगल में कलियार, मेरे 1000 आज कतल जंगल में। हमने 1000 कत्ल किए हैं गुरु जी, और गुरु माता हमें क्षमा कर दो। हमसे भारी अगर भूल हुई हो तो माफ कर दो। मैं 1000 मार करके आपके पास आ गया हूँ। घर माता कहने लगी पतिदेव, ये ऐसे हम नहीं मान सकते, कोई जब तक प्रमाण नहीं दिखाई। नहीं, हम कितनी बार कहूँ, कितनी बार कहूँ गुरु जी। जाओ 1000 मानव का वध करके दोबारा आश्रम में आओ,
और 1000 मानव की अंगुलियां काट काट करके अंगुलियों की माला पहन के आओ। उनकी गिनती लगाएंगे, 1000 अंगुली तुम्हारे माला में होनी चाहिए, तब तुम्हारा नाम अंगुलमाल रखेंगे, अंगुलमाल के नाम से पुकारेंगे। नहीं, हमने 1000 कत्ल किए हैं गुरु जी, मैंने 1000 मारे हैं। मैंने 1000 मारे हैं। गुरु साहब तुम्हें बतलाता हूँ, मैंने 1000। हमने 1000 मारे हैं, अब कैसे बताऊं? मैंने आज्ञा का पालन किया गुरु, मैंने आज्ञा का पालन किया गुरु, मैंने 1000 मारे हैं, मैंने आज्ञा का पालन किया। बस करो क्षमा गुरुवर हमको, अब करो क्षमा गुरुवर हमको, अब काहे करत मेरी पारी है, मैंने 1000 मारे हैं। ये बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, निकल जाओ। मैं छोटी सी बात बहुत लंबी शब्दों में सुनना नहीं चाह रहा। गुरु जी, कैसे मैं क्या करूं जो आपके सबूत आपके सामने हम ला सकूं? क्या करूं? 1000 मानव का वध करके उनकी अंगुलियों की माला पहन करके आओ। फिर दोबारा? हाँ, 1000, तभी तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। आज बेटा जो है गुरु की आज्ञा स्वीकार करके दोबारा भी निकल पड़ता है। अब देखिए क्या श्रावस्ती नगरी में त्राही त्राही मच रही है। 1000 पहले मार दिए, अब पूरा सन्नाटा छाता चला जा रहा है। तमाम वो वक्त करता हुआ घूम रहा है। श्रावस्ती नगरी में त्राही त्राही मची हुई है मेरे लोगों। दूसरी बार में इधर घूम रहा है तो त्राही त्राही मची हुई है, तो उधर एक कुर्सी डाल दो। तो भयंकर डाकू जब आ गया है नगरी के बीच में, तो राजा प्रसेनजीत का राज हुआ करता था। राजा प्रसेनजीत और जनता इतनी परेशान हो गई कि धीरे धीरे पूरा सफाया होता चला जा रहा है। अब बड़े छल कपट से ढंग के लुक करके न जाने कैसे वो षड्यंत्र बना करके लोगों को मार देता है। आज प्रसेनजीत जो है अपनी हवेली में बैठे हुए हैं। उसी क्षण जनता जनार्दन श्रावस्ती नगरी की पहुंचती है। सभी जनता वहां पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके सभी लोग वहां पर बैठ गए।
और चैनजीत की दरबार में छवि नगर की जनता पहुंच गई, हाथ जोड़ करके बैठ गई कि सुनो राजन, एक डाकू भयंकर कुछ धनमाल नहीं लेता है और मार देता है। ये मजाल? हाँ, अंगुलियों की माला पहन रहा है काट काट करके, और एक माला पहन लेता है वही मार के डाल देता है। अच्छा, सुनो राजन, तो उसकी ये मजाल है जो आप मिलता है उसकी उंगली काट करके गले में पहन सुनो लेता है राजन, और आदमी को मार देता है। हाँ हाँ, डाकू एक भयो है पदकारी, डाकू भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। त्राही त्राही मची नगरी में और जनता हजारन बारी, जनता हजारन बारी। धनमाल कुछ नहीं लेता है राजन, अंगुली काट ले धारी, डाकू ये भयो है बलकारी, भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। भयो है बलकारी, डाकू ये भयो है बलकारी। हर जही नगरी में खूब फिरत है और मची रही हाहाकारी, मच रही हाहाकारी। हजार माँ बहनों के भैया देश मेरे उजारी, डाकू ये भयो है बलकारी, भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। हरे प्राण बचन शब मानव के यव राजन उपाय करो कोई जारी, अरे पाई करो कोई जारी। सेना का दल भेजो राजन जल्दी था गिरा जाऊ चारी, डाको ये भयो है बलकारी, भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। और सुन रहे हैं राजन, कहिए। बड़ी बड़ी मूछे बलशाली है और शीश जटा है धारी, अरे शीश जटा है भारी। और कर में ये तलवार पकड़े तो हाथ कर कसा है कटारी, डाको ये भयो है बलकारी, भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। भयो बलकारी, डाकू एक भयो बलकारी। धमाशा कर चाहे गति जब देखी और रचना है रचदारी, आई रचना तब रच जारी। औषधो साप देव मेरो बचै जब नर नारी राखो
जनता राज दरबार पर जीत के यहाँ पहुंची है। डाकू कोई उपाय करो। डाकू का बचाने के लिए राजा ने सारे सेना दल को बुला करके ये सेनानियों घेराव डाल दो, डालो जंगल को घेरा लगा करके उस डाकू को जिंदा या मुर्दा ला करके दरबार में पेश करो। आज सभी सिपाही सालार निकल पड़ते हैं। जनता ही नहीं रहेगी तो प्रजा नहीं रहेगी तो शासन किस पर करेंगे। तो आज पूरा सेना दल राजा प्रसेनजीत लगा देते, पूरा जंगल घेरवा लेते। आज सभी सिपाही सेनानी इधर उधर घूम रहे हैं। डाकू को घेराबंदी जिंदा बोले मार दो, मुर्दा जिंदा कैसा मिलना चाहिए। इधर प्रसेनजीत ने अपने सिपाही और सेना लगा दी है। अब चारों ओर जब सेना लागी, चारों ओर जब सेना लागी, मर्दों से मिले ध्यान लगाई। हाँ चार बच्चे मित्रों ध्यान बिखरना जाए। आज सभी सेना यहाँ खड़ी है। हेलो, आज सभी सिपाही सालार सभी लोग कांटा भाला लेकर के और लाठी भाला हाथ में लेके आगे बढ़े सिपाही जाए। बच्चे इधर आओ। अरे खोज लगाई रहे हैया मुकी, मर्द सुन ले खोज लगाई। आज सभी सिपाहियों का झुंड सेना एक जगह इकट्ठा हो गई। एक जगह इकट्ठा होकर के अपना बल का प्रयोग कर रही है। देखे किधर से डाकू आएगा। अरे तू नजर पड़े नहीं भाई जाए। और चारों सभी नजर बचा ले भैया, नजर पड़त कहूना। अरे चारों ओर सेना लागी, मर्दों से मिले ध्यान लगाए करे। और पूर्णिया डाकू नाई मिलती है सब ये ढूंढ ढूंढ के हारे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं किधर से आ रही आवाज। देखे रहे हो वह डाकू की आवाज आई। अरे पूरब काटी पश्चिम काटी चारे पानी नहीं दबाए। 1000 अरे पूरब काटी पश्चिम काटी चारे पानी नहीं दबाए गए। और मेघ आवाज कान में पड़ गई, कुछ हो गए सिपाही भागी। और लगे सिपाही
मानव का वध कर देता है और काट काट करके अंगुलियों की माला बनता है। 1000 अरे 998 कीने 1000 घोमरो जंगल के माही अरे धनमाल पाशे कुछ ना लेता अंगल काट लेगी कहता अंगुलिया माला में अरे पहनता अंगुलिया माला में और गिन गिन अंगुली पहने बनावे अंगुल की माला काटे रे शीश बहुते रे 998 मार दियो ये घूमत है नजर ना कोई आता अरे नजर ना कोई आता सम्मुख आई यादव सीते देखो तेरी माता नौशे अध्यान भी मार दिए दूसरी बार में तो उसी की माता जब उसने देखा है कि मेरा बेटा डाकू बन गया है और मारता है मानव का वध करता है तो मैया को दया आई हम जाकर के बेटा को मिलेंगे और समझा दें क्यों ये कत्ल कर रहे हो। अरे पहुंच गए मैया गिर जाता और तनिक दया ना आए देखो अपनी है माता अरे गया नहीं मन में विचारो है हम गुरबतनी गई मोही शिक्षके तो मजदारो है आज 998 फिर मार दिए और जब तक मां 1000 अरे दयाना मैया पे आई अम्मा की ममता पे आज उठी तलवार बना भाई मैया को मार वही देता अरे मैया को मार वही देता अब कत अंगुली को काट मला ने पहन बता लेता अरे होएगा कैसो निस्तारो अरे होएगो कैसो निस्तारो तदा फिर कैसो निस्तारो गुरबतनी गई मोही शिक्षके तो सदरो सारो माँ की ममता पर भी दया नहीं आई। माँ से प्यारा कोई नहीं होता है लेकिन माँ का भी माँ की ममता परविश की तलवार उठ गई। क्यों? गुरु श्रेष्ठ दर्जा होता है मेरे लोग। गुरु की आज्ञा स्वीकार मुझे इनकार नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आज केवल उसको एक रह गया है, 999 बद करती है। घूम रहा है जंगल में। इधर भगवान बुद्ध जंगल में निकल पड़े हैं। जनता त्राही त्राही मच रही। भगवान बुद्ध जंगल में घूम रहे थे, उधर से 2 चरवाहे भगवान बुद्ध को मिल रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धामं शरणं गच्छामि
संगम चरण की कक्षा में चल करके चरवाहे उधर घूम रहे थे। उनके अरे इस संत को रोको, क्यों ये अपनी मौत करा देगा। उधर एक डाकू भयंकर है जंगल में। बता दे उसे। हाँ, अरे रोको साधु को। अरे संत जी। हाँ बेटा, क्या बात। सुनो, भयंकर डाकू है। तमाम उसने पूरी जनता को सफाया कर दिया। मतलब को डाकू है? हाँ, राजा प्रसेनजीत की सेना को भी उसने मार दिया है। अब क्या कहा? प्रसेनजीत भी परेशान है, सबको मार दिया। हाँ, तो देखो, हमको इससे मारने और जाने से कोई मतलब नहीं, सुनते हो? भगवान को तो कहने लगे बेटा तुम बचो, तुम अपने को बच जाओ, हमको मार देगा तो क्या है। अगर जिस समय तुम ही नहीं रहोगे तो उपदेश कुछ देंगे, इसलिए हमें जिंदा रहना है तो उसे डाकू से मिलना है। तुम लोगों को जिंदा रखने के लिए हमें डाकू से मिलना है, हमें भय नहीं है। मैं जा रहा हूँ, जाने दो, हम देखता हूँ कौन डाकू है, हम डाकू को ही मिलने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने सुना है, मैं इसलिए उधर को जा रहा हूँ जिधर डाकू है। आज भगवान बुद्ध उसी पथ से जा रहे हैं जिधर डाकू अंगुलमाल है। उधर डाकू अंगुलमाल बुद्धं शरणं गच्छामि की आवाज सुन करके वो भी करीब में आ रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है जंगल में? अब तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। एक बचा था, आवाज भी किसी मानव की आ रही है। लगता है कोई आ रहा है। आज भगवान बुद्ध के पीछे पीछे वो दौड़ रहा है। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे हैं, वो लंबी दौड़ लगा रहा। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाए। बुद्ध ने देखा ठहर ठहर की आवाज आ रही है। लगता है ये वही है, वही है। अरे पापी, सुन मेरी बात कि हमसे जो कहता ठहर जा, जो हमसे कहता ठहर जा, कि जो हमसे कहता ठहर जा। लेकिन पापी, हम तो ठहर गया हूँ, लेकिन बता तू कब ठहरेगा? कि हमसे कहता है ठहर जा, अब पापी बतला कब ठहरे। हम तो ठहरेगा, लेकिन तू कब ठहरेगा? क्या? अरे हमसे कह रहे हो ठहरने को, हम तो ठहर गया हूँ, लेकिन तुम कब ठहरोगे? मैं ठहर जाऊं, तुम ठहरे हो? क्या हमको पागलपन की बात बता रहे साधु? हम गुरु का वचन पूरा करना चाहते हैं। ये केवल बचा है, तुम्हारे प्राणों का हनन कर दें, तुम्हारी अंगुलियां काट करके इसमें 999 हो चुकी हैं। 1000 हो जाए तो गुरु का वचन पूरा हो जाएगा। क्या हमें मार दोगे? हाँ हाँ। अरे तुम हमें मार दोगे क्या? शम्यक शंभु तो कहने लगे
तुम बड़े शक्तिवान हो, बड़े शक्तिशाली हो, तो तुम्हारा आज में शक्ति परीक्षण करेंगे, कितनी तुम में शक्ति है। और शक्ति परीक्षण में खड़े उतरोगे, उसके बाद में मेरा तुम वध कर देना। समझ रहे हो? कहने लगा सत्य जी, क्या बात बताते हो? आज देखिए उसको अहंकार है, बल का, शक्ति अनी वहन में डूबा हुआ है। गुरु की आज्ञा पूर्ण हो, बताओ क्या चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो? हम करने को तैयार हैं। सुनो, बहुत गरज रहे हो तुम, अपने को तुम थम नहीं रहे हो, बड़ी तुम्हें में शक्ति है। जाओ, ये पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, इधर देखो। एक दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिख रहा है। क्या इसके पत्ते को तुम तोड़ सकते हो? बस इतना ही सा काम। और क्या इतने हमने कहा कोई ज्यादा काम होगा, बस इतना ही सा। ये तोड़ लाओ। अरे और कोई काम बताए हो तो ये काम बताया जरा सा, इसमें क्या मैं अभी करके जाओ, तोड़ के लाओ जल्दी। ठीक है। पत्ता तोड़ करके वो डाकू भगवान बुद्ध के पास डाल देता है। इसमें क्या सी बात है? तोड़ लाए बस, लाओ इसे, हमें लाओ, उठा करके लाओ। और तो देखो, जब तुझको तुम तोड़ लाए हो, इसको जोड़ाओ। क्या तुम बार बार कहते हो तोड़ लाओ, जोड़ दो? अरे बताओ, हमें 1000 मारना है, तुम क्या? इसको जोड़ दो, हमारा तुम शरकलम लो, तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। लाओ। ए साधु, भाग मत जाना, मैं अभी जोड़ के आ रहा हूँ। अब देखिए इसको, उसकी तो बुद्धि फ्री है, उसको पता ही नहीं कि जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन आज वो उसका बुद्धि जो है फ्री हुई है, दिमाग में काम कर रहा है। यह बात मेरे याद ध्यान रहे, जब किसी बात का अहंकार आ जाता है तो वही बात दिखाई पड़ती, सारे उसके काम बंद हो जाते हैं। आज उसको ज्ञान नहीं पता जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और हनी हन जोर लगाने लगा, बार बार लगाता। इधर क्या करता है कि हनी हनी के जोर लगाता है, पर पता नहीं जुड़ता है। पर लाख कोशिश कीजिए, पर पता जुड़ना पाया है। पता जुड़ा नहीं है, वापस मेरे आया हो। ना जाने कौन मुसीबत कैसी संकल्प में पूरा विपदा पड़ी आने आई, आज ये काल है चलती रही। भगवान ये पता जुड़ा नहीं है, कैसा केवल छाया है। पता तो जुड़ो नहीं, वापस आइयो, पता जुड़ो नहीं।
भगवान। हाँ बेटा, मैंने लाख कोशिश की, बहुत मैंने पत्ता छोड़ने की उसी जगह पर कोशिश की, लेकिन ये पत्ता जुड़ा नहीं है। मैं आपके पास वापस चला आया हूँ। अरे बेटा, कहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्या भगवान? जब किसी को तुम प्राण दे नहीं सकते हो तो किसी के प्राण ले भी नहीं सकते हो। अरे ये क्या हम सुन रहे हैं? जब पत्ता तुम तोड़ के जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ डाला, जो तोड़ सकते नहीं हो, तो इसी प्रकार किसी का सर काट देते हो, जोड़ नहीं सकते तो काटने के भी अधिकारी नहीं है। क्या भगवान, मैं पापी हूँ? हाँ, और सुनो बेटा, तुम पापी नहीं हो, नहीं समझ रहा हो निर्दोषी बालक तुम, ये बात सुनो बेटा मेरी, ये बात सुनो बेटा मेरी। ये पाप लगाया गुरु माता ने, पाप नहीं क्या करे भगवान, मैं पापी नहीं, मेरी माँ गुरु माता पापी है। आज उसके अंदर एकदम से हृदय में बात गए, ये तो साक्षात भगवान जी कैसे जान गए कि मैं पापी नहीं, मेरी गुरु माता पापी है। आप चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गया, कहने लगे गुरुदेव मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, मैंने बहुत पाप कर्म किया है, बड़े में भूले भटके थे भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए। भगवान बुद्ध कहने लगे, सुनो बेटा, पापों से मुक्ति पाओ, ये खूनी मावा उतारो तुम, खूनी मावा उतारो तुम। हो इसको भी भरने डालो। आज भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ करके वो कहने लगा, गुलमाल मैं शरण आपकी आया हूँ, अब जाएंगे मैं कहीं नहीं, जाएंगे मैं कहीं नहीं। वो पतले बतलाओ अब भगवान तेरे गए आज यही। आज भगवान बुद्ध के चरणों में खूनी तलवार और माला उतार करके रख दे कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। आज भगवान बुद्ध ने देखिए खूंखार डाकू अंगुलीमाल को अंगुलियों की माला उतरवाई और अपने शरण में कैसे ले लिया। उसे ज्ञान हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान बुद्ध ने दीक्षा दे पंचशील समझाया है और जीवन उड़ा करके अंगुल को शरण अपनी ले आया है। खूनी डाकू अंगुलीमाल हमको भी शरण में आया है और तन मन से तल्लीन हुए और को भी शरण अपनाया है। पंचशील का ज्ञान बुद्ध ने
अलग अलग समझाया है और धमती जाते करके फिर जीवन मुझे उड़ाया है। भगवान बुद्ध की जगह स्थान की। आज देखिए भगवान बुद्ध के पास कोई तीर तो तलवार धनुष बाण तो नहीं था, केवल प्राणी की बदौलत भयंकर खोखा डाकू अंगुलमाल जिसकी ललकार और तलवार से त्राई त्राई मच गई, उसको भी भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से अपनी शरण में ले लिया और वो भयंकर डाकू भगवान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध का शिष्य बन गया। एक पावन कथा आप लोगों ने श्रवण किया, डाकू अंगुलमाल उर्फ हृदय परिवर्तन। कैसे इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इस पावन कथा को आप लोगों ने सुना है। अब आप लोग इसी कड़ी में सभी लोग खड़े हो जाएं। भगवान बुद्ध के